गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाई स्कूल का जो फुटप्रिंट विदाउट फीट लिटरेचर में जो सप्लीमेंट्री का सेक्शन है उससे जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे और कुछ साथ में ही कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इन्हें पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। मैं अभी आपको तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आप बात करिएगा, बताइएगा कि कितने क्वेश्चन मेरे फंसे कि नहीं फंसे। क्लियर? तो पूरा तैयार कर लीजिए, आपको इससे बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। सेकेंड है व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड मिसेस पंफ्री कंसर्न अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्री का जो ट्रिकी के प्रति चिंता करने के पीछे का कारण क्या था। अगला है व्हाई डज मिसेस पंफ्री रिंग हर हैंड। मिसेस पंफ्री अपना हाथ क्यों मलती हैं। फोर्थ नंबर है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका कौन सा था। अगला है 5 नंबर व्हाट वाज द रियल डिजीज़ दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। वो वास्तविक बीमारी कौन सी थी जिससे ट्रिकी सफ़र कर रहा था। तो ये थे 5 क्वेश्चन। इन 5 में अगर इस चैप्टर से कुछ पूछता है तो यहीं से मिलेगा, यहीं से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टाइप है राइट करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री का करेक्टर स्केच देखना है, डिस्क्राइब लिखना है। ठीक है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्री। श्रीमती पंफ्री का चरित्र चित्रण लिखना है। डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का जब पूरा ट्रीटमेंट हुआ था किस प्रकार से उसको डॉक्टर ने ट्रीट किया था पूरा लिखना है। क्लियर? याद रखिए आपके लॉन्ग टाइप अधिक से अधिक 60 वर्ड के होने चाहिए। नॉट मोर देन 60 वर्ड का मतलब है 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं। इसी तरह 60 वाले को ध्यान दीजिएगा, आपको मात्र 25 वर्ड में लिखना है। कितने में लिखना है? 25 वर्ड में। क्लियर? अब इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? ट्रिकी एक डॉग था। हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसे लगता था? वेरी फैटी लाइक अ ब्लॉटेड सॉस। थर्ड नंबर है एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव नो फूड फॉर 2 days। 2 दिन तक उसे कोई भोजन नहीं दिया गया। 4 नंबर व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। तो ट्रिकी कौन था? डॉग था। उसकी वास्तविक समस्या थी वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। ज़्यादा भोजन करने के कारण वो वोमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था। नेक्स्ट है हु वॉज मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री कौन थी? मिसेस पंफ्री वॉज द मिस्ट्रेस थी। अब अगला चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। उसके शॉर्ट और लॉन्ग देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला है हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स व्हाट वाज द रीज़न। हरी सिंह के बहुत कम मित्र थे, कारण क्या था। व्हाट काइंड ऑफ थीव हरी सिंह वाज। हरी किस प्रकार का मित्र था, किस प्रकार का चोर था। थर्ड नंबर व्हाई ही रिटर्न बैक अनिल टू अनिल। वो पुनः अनिल के पास वापस क्यों आ जाता है। कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे, आफ्टर स्टीलिंग द मनी ऑफ अनिल ही वेंट टू कैच द ट्रेन which was at 10:30 p.m. but due to circumstances he could not get the train and once again he returned back to अनिल। पढ़िए इसको, देखिएगा। 4 नंबर है वाई वाज ही चूजन बाय हरी सिंह एज हिज न्यू विक्टिम। यहाँ पर अनिल हरी सिंह के द्वारा नया शिकार के रूप में क्यों चुना गया था।
अगला है व्हाट वाज हिज थिंकिंग टूवर्ड्स एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति उसकी क्या सोच थी। लॉन्ग टाइप देखें, राइट करेक्टर ऑफ हरि सिंह, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन हरि सिंह का चरित्र लिखना है। सेकेंड है व्हाट ऑफ काइंड ऑफ ए पर्सन अनिल वॉज आफ्टर नोविंग द ट्रूथ अबाउट हरि सिंह, व्हाई डिड ही कीप हरि सिंह अगेन टू नो फॉर हिम। अनिल किस प्रकार का व्यक्ति था, सच्चाई जानने के बाद भी वो हरि सिंह को वापस अपने पास क्यों रख लेता है। क्लियर। तो ये थे शॉर्ट और लॉन्ग टाइप, बस इन्हीं को तैयार कर लीजिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉप करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखें, हु वाज राइटर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का राइटर कौन था, अनिल था। हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, तो ये थे अनिल्स फ्रेंड, ये नरेटर ऑफ द स्टोरी जो था वो अनिल का मित्र था। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो अनिल से काम चाहता था। क्या चाहता था, काम चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अनी टक्ड द मनी, अनिल ने पैसा कहाँ छिपा कर रखा था, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। किसके नीचे, मैट्रेस के नीचे। व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस, मैं पहले ही बता चुका हूँ 10:30 PM, रात 10:30 बजे। अगला है, और ये चैप्टर, इस चैप्टर के बिना आपका बोर्ड एग्जाम हो ही नहीं सकता यार, रट डालो पूरा ये चैप्टर, समझे। अगला देखते हैं, शार्ट टाइप इसके देखते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट के। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, मिसेस हॉल से अपने आप को कैसे बचाता है। इन व्हाट वे डज ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, किस तरीके से वो अपने मालिक से बदला लेता है। थर्ड नंबर, हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, वो अदृश्य कैसे होता है, अदृश्य। फोर्थ नंबर है डिस्क्राइब द कांस्टेबल्स इंसिडेंट, कांस्टेबल वाली घटना का वर्णन कीजिए। जब ग्रिफिन व्हेन कांस्टेबल ट्राई टू कैच हिम, ग्रिफिन बीट हिम विथ हिज ब्लोज एंड आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ वन बाय वन ही बिकेम इनविजिबल एंड एस्केप फ्रॉम द कांस्टेबल। पढ़ लीजिएगा पूरा। व्हाट वाज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी, उसकी असाधारण खोज क्या थी। हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी वाज अ ड्रग, अ मेडिसिन, आफ्टर टेकिंग विच, आफ्टर swallowing which ह्यूमन बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। क्लियर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का चरित्र चित्रण बताना है। डिस्क्राइब द क्यूरियस थिंग विच हैपेंड इन द स्टडी, जो स्टडी रूम में क्यूरियस थिंग्स हुई थी, जो घटना हुई थी, उसका वर्णन करना है। क्लियर। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन हमेशा क्या था, साइंटिस्ट था भैया। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज मिसेज हॉल, मिसेज हॉल कौन थी, हिज लैंड लेडी, उसकी मकान मालकिन थी। थर्ड है हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स, जो कीचड़ में फुटप्रिंट बने थे वो किसके थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ देखा जाए तो ये कोई भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पर जो फुटप्रिंट थे वो ग्रिफिन के थे। किसके थे भैया, परेशान मत होइए, इसका ऑप्शन बुक में जो यही दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, इसका सही ऑप्शन ग्रिफिन होगा। लेकिन अगर ग्रिफिन ऑप्शन में ना आए और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको 2 बॉयज़ लिख देना होगा। क्या लिख देना होगा, 2 बॉयज़। क्लियर। क्योंकि 2 बच्चों ने उसके फुटप्रिंट को सर्च किया था, देखा था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट, श्रीमती मिसेज हॉल के अनुसार उनका मेहमान कैसा वैज्ञानिक था, तो इसेंट्रिक था, सनकी था। वेयर डिड ही स्टे एट एपिंग, एपिंग विलेज में वो कहाँ रुका था, एपिंग विलेज का नाम है। तो इन एन इन, वो एक इन माने होता सराय, सराय का मतलब होता है जो छोटा सा ठहरने का स्थान होता है गांव में। अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट,
इसके लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन इब्राइट्स लाइफ एंड वाई? इब्राइट के जीवन में कौन से महत्वपूर्ण लोग थे और क्यों थे? सेकेंड है वाई ही स्टॉप कलेक्टिंग बटरफ्लाइज? वो तितलियों को इकट्ठा करना क्यों बंद कर दिया? थर्ड है इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज? अपने प्रारंभिक बचपन में वो किस प्रकार का बच्चा था? कौन? इब्राइट। 5 व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड इब्राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिए इसको। इब्राइट के अनुसार एक वैज्ञानिक बनने के लिए, इब्राइट के टीचर के अनुसार एक वैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं? व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज? कब और कैसे रिचर्ड इब्राइट को एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान है क्या? लॉन्ग टाइप देखते हैं। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड इब्राइट। रिचर्ड इब्राइट का करेक्टर स्केच देना है। अगला है हाउ डिड इब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन? इब्राइट में किस तरह से एक अनजाने कीट हार्मोन की खोज की थी? शॉर्ट टाइप कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड इब्राइट कौन थे? साइंटिस्ट थे। व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? अपने बचपन में ही इब्राइट ने क्या कलेक्ट करना शुरू कर दिया था? आपको पता है, बटरफ्लाई। विच बटरफ्लाई वेयर नॉट ईटन बाई बर्ड्स? पक्षियों के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों के द्वारा किस तितली को नहीं खाया जाता था? तो वो थी मोनार्क। आगे देखते हैं। इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम? इब्राइट कहाँ से ग्रेजुएट थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हु इनकरेज इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग? सीखने की रुचि में उनका उत्साह कौन बढ़ाता था? तो उनकी माँ थी भाई। शी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ। शी इनकरेज्ड हिम एंड शी गेव हिम लॉट्स ऑफ बुक्स टू स्टडी, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू एक्सपेरिमेंट। शी वॉज ए ग्रेट मदर। तो आपका सी से बी सही है। अगला है नेकलेस का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस? मटिल्डा ने नेकलेस क्यों उधार लिया था? व्हाई डिड शी ऑलवेज गेट एंग्री विथ हर हस्बैंड? वो हमेशा अपने पति से क्रोधित क्यों हो जाती थी? व्हाई शी डिड नॉट वांट टू गो फॉर बॉल? वो बॉल माने डांस प्रोग्राम में क्यों नहीं जाना चाहती थी? व्हाट वर द रीजन ऑफ फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस? मटिल्डा की दुखी होने का क्या कारण था? आप जानते हैं, इन हिज चाइल्डहुड शी इमेजिन दैट शी विल बी मैरिड टू ए रिच पर्सन एंड दैट पर्सन हैड लॉट ऑफ मनी बाय विच शी विल हैव टू स्पेंड, शी विल बी get chance to spend a luxurious life, but it was not happen because his father was not a rich person who can be able to pay dowry. Clear? Next question, long type देखते हैं। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का करेक्टर स्केच देना है। व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड मिस्टर लाइजल वाज डिस्क्राइब इन डिटेल? मिस्टर लाइजल किस प्रकार के पति थे? विस्तार से वर्णन कीजिए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बच्चा है, थोड़ा सा शोर मचा रहा है, सॉरी। अगला देखते हैं। मटिल्डाज हस्बैंड वाज पेटी क्लर्क। मटिल्डा का पति एक पेटी क्लर्क था। ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम, उसे दावत कहाँ से मिली थी? द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अगला है आई एम सॉरी द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है। फॉर व्हाट हैड लाइजल सेव्ड 400? लाइजल ने 400 रुपये किसके लिए बचाया था? भैया गन खरीदने के लिए, चुबाइए गन। व्हाट डिड मिस्टर एंड मिसेस लाइजल? व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लाइजल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी? मिस्टर और श्रीमान और श्रीमती लाइजल पार्टी से कब लौटे? सुबह 4 बजे एट 4 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिड दे फाइंड द लास्ट नेकलेस, क्या उन्हें खोया हुआ नेकलेस मिलता है? नहीं मिलता भाई, सारी मुसीबत का जड़ यही नेकलेस बनता है। क्लियर? दे हैड टू सफ़र लॉट्स टू पे इन द प्लेस ऑफ दैट नेकलेस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भोली, और आखिरी चैप्टर है डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल के परिवार का वर्णन करना है, उसके परिवार में कौन कौन था। व्हाट डिड रामलाल डू टू परसुएट बिशंबर टू मैरी भोली। रामलाल बिशंबर को समझाने के लिए भोली से शादी करने के लिए समझाने के लिए क्या करता है भैया, अपनी पगड़ी तक उतार के रख देता है बेचारा। वाई डिड भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। भोली स्कूल जाने के लिए क्यों हिचकिचाती है। गिव 2 पॉइंट टू शो दैट भोलीज बिडिंग वाज ए ग्रांड वन। दो ऐसे बिंदु बताइए जिससे ये दिखाया जाए कि भोली का विवाह एक शानदार था। वाट वाज, डीजे उजे आए थे, बैंड पार्टी के साथ आई थी बारात, पढ़े होंगे आप लोग। वाट चेंजेस डिड द विलेजर सी आफ्टर सम ईयर। कुछ साल के बाद गांव वालों को क्या परिवर्तन मिलता है, यहाँ होना चाहिए। भोली में क्या परिवर्तन मिलता है, किस में मिलता है, भोली में। क्लियर? अगला लॉन्ग टाइप है हु वाज बिशंबर, व्हाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल। बिशंबर कौन था, भोली के पिताजी माता पिता उसका विवाह का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लेते हैं। सेकंड है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके मल्टीपल चॉइस। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा था। हाउ मेनी डॉटर रामलाल है, रामलाल कितनी बेटियां थी, 4 बेटियां थी। एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक। 5 साल की उम्र में वो बोलना शुरू कर देती है, 5 साल तक बोल ही नहीं पाती बेचारी। हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की बड़ी बेटी का क्या नाम था, क्या नाम था भाई, मंगला था, चंपा था, या राधा था, या सुलेखा था। सुलेखा तो खुद भोली थी, सुलेखा तो खुद भोली ही थी, तो थी कौन, मंगला थी। सोचो सोचो कौन था। बताओ भाई, ये थी आपकी राधा। क्लियर? हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी भोली की गाय थी। व्हिच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल। जब वो स्कूल जाती है तो उसे दीवार पर किसकी किसकी तस्वीर दिखाई देती है, तो काऊ भी है, पैरट भी है, गोट भी है, ऑल ऑफ द एबव। इस तरह से ये आपका सप्लीमेंट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब समाप्त हुआ। आने वाले कल आपके देश का सबसे महान फेस्टिवल में से एक, महान त्योहारों में से एक रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल बसंत पंचमी भी है, जिसमें माँ सरस्वती की पूजा होती है। मैं आप सबके लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको ढेर सारा ज्ञान, ढेर सारी बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।